बच्चों, आइए आज हम सभी संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठः कवि कुल गुरु कालिदासः, जिसका हिंदी अर्थ होता है कवि कुल के गुरु कालिदास। तो आइए बच्चों, इसके संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अर्थ जानें। महाकवि कालिदासः यानी महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम यानी संस्कृत कवियों में मुकुट मणिरस्ती यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य यानी न केवल भारत देश के, अपितु माने बल्कि समग्र विश्वस्य, समग्र माने संपूर्ण, विश्वस्य माने संसार के, उत्कृष्ट कविषु यानी श्रेष्ठ, कविषु माने कवियों में, सह माने वे, एकतमः माने अद्वितीय, अस्ति माने हैं। न केवल भारत देश के बल्कि समस्त संसार के श्रेष्ठ कवियों में वे अद्वितीय हैं। तस्या अनवद्या कीर्ति कौमुदी, तस्य माने उनकी, अनवद्या माने पवित्र या निर्दोष, कीर्ति माने होता है यश या नाम, कौमुदी माने होता है चांदनी। तो उनकी कीर्ति, उनकी पवित्र कीर्ति यानी यश रूपी चांदनी देश देशांतरों में यानी एक देश से दूसरे देश में फैली हुई, प्रसृत अस्ति माने फैली हुई है। भारत देशे यानी भारत देश में जन्म लब्ध्वा यानी जन्म पाकर, स्व कवि कर्मणा यानी अपने कवि कर्म से, देववाणीम अलंकुरवाणः यानी देववाणी का अर्थ है संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा को अलंकुरवाणः माने सुशोभित करते हुए, सह न केवलम उन्होंने न केवल भारतीय कवि यानी वे न केवल भारतीय कवि, अपितु माने बल्कि विश्व कवि रीति यानी विश्व कवि के रूप में सर्वैः आद्रियते, सर्वैः आद्रियते का जब विच्छेद करते हैं तो सर्वैः आद्रियते हो जाता है, यानी सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो भारत देश में जन्म पाकर अपने कवि कर्म से देववाणी इस संस्कृत भाषा को सुशोभित करते हुए वे न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो बच्चों, आइए अब दूसरे गद्यांश का अर्थ हिंदी में जानें। तो सरस्वती देवी के वाक देवता का मतलब होता है, सरस्वती देवी जो वाणी की देवता हैं, वाक देवता आभरण भूतस्य, वाक देवता यानी सरस्वती देवी के आभरण भूतस्य यानी आभूषण स्वरूप, प्रथित यशसः यानी प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य जन्म यानी कालिदास का जन्म, कस्मिन् प्रदेशे यानी किस प्रदेश में, काले यानी किस समय में, च माने और, कुले माने वंश में यानी किस समय में और किस वंश में, अभवत माने हुआ। किम च आसीत, च माने और, किम माने क्या, आसीत माने था और क्या था, तत् जन्म वृत्तम यानी उनके जन्म का वृत्तांत, इति माने इस प्रकार, सर्वम अधुनापि यह सब कुछ, आज भी, विवाद कोटिम यानी करोड़ों विवादों से, नातिक्रामत यानी घिरा हुआ है, इतर कवयः एव दूसरे कवियों के समान, कालिदासः यानी कालिदास भी, आत्मज्ञापने यानी अपने बारे में बतलाने में, स्वकृतिषु यानी अपनी रचनाओं में, प्रायः माने अक्सर, धृत मौन यानी मौन ही धारण किए हुए, एव माने ही, अस्ति माने हैं। और क्या था उनके जन्म का वृत्तांत, यह सब कुछ आज भी करोड़ों विवादों से घिरा हुआ है। दूसरे कवियों के समान कालिदास ने भी अपने बारे में बतलाने में अक्सर अपनी रचनाओं में मौन ही धारण किए हुए हैं, और दूसरे भी कवि और अन्य अपि कवयः यानी दूसरे भी कवि, तन्नाम यानी उनका नाम, संकीर्तन मात्रा देव यानी उनका नाम लेने मात्र में ही,
स्वीयाम माने अपनी, वाचम माने वाणी को, धन्याम माने धन्य, मत्वा माने मानकर, मौनम अवलंबनते यानी मौन का सहारा ले लेते हैं। तथापि माने फिर भी, अंतः वही साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतर माने भीतरी, बही माने बाहरी, साक्ष्यम माने साक्ष्यों का, अनुसृत्य माने अनुसरण करके, समीक्षकाः माने समीक्षक लोग यानी आलोचक लोग, आलोचक वर्ग, कवि परिचयम यानी इस कवि कुल गुरु कालिदास के परिचय को, यावत शक्यम यानी अपनी शक्ति के अनुसार, प्रस्तुवन्ति माने प्रस्तुत करते हैं। तो फिर भी भीतरी और बाहरी साक्ष्यों का अनुसरण करके आलोचक वर्ग इस कवि के परिचय को यानी कवि कुलगुरु कालिदास के परिचय को अपने शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार देख करके आप सभी इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।